ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हिलने डुलने के अपेक्षा नहीं रखते हुए भी ये तीनों योगों के माध्यम से आश्रव निरंतर हर प्राणी में हमेशा होता रहता है। जो हो रहा है वो हमारे लिए दिखने में नहीं आ रहा है। आत्मा में आश्रव हो रहा है, ना आत्मा दिखने में आ रही, ना आश्रव दिखने में आ रहा। जिसका आश्रव हो रहा है वो कर्म है, उस कर्म का भी हमारे लिए कोई देखने में नहीं आना होता। और जो ये आश्रव की मुख्य प्रक्रिया है वो हमारे ज्ञान में देखने के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इस आगम पर विश्वास करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारे लिए कुछ समझ में आएगा, महसूस होएगा। और बाहर से भी जो आश्रव होता रहता है वो हमें कुछ ना कुछ अपने लिए समझ में आता रहता है। तो जो समझ में आएगा, जो दिखेगा या जो पकड़ में आएगा वो कहलाएगा मन, वचन और काय। सुन रहे हैं? ये पकड़ में आएगा। सबके पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है। और इन तीनों के माध्यम से जो क्रिया होती है वह भी स्थूल रूप से हमारे लिए पकड़ में आती है। अब जो अंतरंग में आत्मा के साथ आश्रव हो रहा है, कर्मों का आना हो रहा है, वो हमारे ग्रहण करने में नहीं आ रहा। तो आश्रव की बाहरी प्रक्रिया जो योग से जुड़ी है वो तो हमें ग्रहण करने में आती है, पकड़ में आती है। लेकिन जो अंतरंग आश्रव है वो आश्रव हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हो? अब देखो कितना अंतर हो गया। योग ही आश्रव है ऐसा कहा गया है ना। योग ही आश्रव है। दोनों चीजों में अंतर है और अंतर नहीं भी है। अंतर क्यों है? क्योंकि दो चीजों को अलग अलग कहा गया, योग और आश्रव। अगर अंतर नहीं होता तो सीधा सीधा आश्रव ही कह देते। योग पहले बताया, फिर योग ही आश्रव है। इसका मतलब है कि योग को आश्रव कहने के लिए हमें योग में और आश्रव में अंतर तो हमने डाला। समझ आ रहा? थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करो। बुद्धि थोड़ी पैनी हो गई कि मोटी है? हैं? अब तो थोड़ी पैनी हो जानी चाहिए। हाँ, तो जो थोड़ी सी पैनी बुद्धि होगी तो इस तरीके के विचार आएंगे और आपको करवाए जाएंगे तो आप थोड़ा कर भी पाएंगे। अपने आप तो कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल मट्ठर हो गए हो, है ना। मट्ठर जानते हो? बिल्कुल, क्या बोले हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मट्ठर का मतलब किसी को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। मोटे मोटे बातें, मोटा मोटा ज्ञान, ये तो सबके भीतर चला जाता है। और जो सूक्ष्मता से थोड़ा सा विवेचन आने लग जाता है तो वहीं पर हमारा बुद्धि कैसी हो जाती है? बिल्कुल मट्ठर हो जाती है। फिर वो घुसती नहीं बुद्धि में कुछ भी। फिर आप कहते हो महाराज आज तो सब ऊपर से चला गया है ना। तो कभी कभी ऊपर से भी जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए कभी कभी। अब देखो खेल होता है, क्रिकेट तो सभी खेलते हो, सभी देखे तो हो गई, नहीं खेले होगे तो। तो बॉल हमेशा जहां पर बैट्समैन खड़ा रहता वहीं पर बॉल आती है हमेशा। क्या कभी उसके ऊपर से भी तो जाती है? अगर ऊपर के नहीं जाएगी तब तो फिर जो बॉलिंग करने वाला वो होगा, वो तो फिर ऐसा समझा जाएगा कभी ये मतलब इसकी बॉलिंग जो है हमेशा एक ही जैसी चलती है। स्पिन बॉलिंग करना जानता ही नहीं, बाउंसिंग करना जानता ही नहीं। समझ आ रहा है ना। तो वो भी जरूरी होता है ना कि कभी स्पिन बॉल भी जानी चाहिए, कभी बाउंस भी होना चाहिए। तो ये भी पता पड़ता है कि बॉलर जो है सब तरीके की स्टाइलें जानता है। बॉलर के पास केवल ऐसा ही नहीं कि सीधा दिया उसने और तुमने जो है कट कर दिया, उसको टिक कर दिया। ऐसा खेल ले तो बच्चों का खेल है ये। समझ आ रहा है ना। तो थोड़ा सा हर तरीके का ज्ञान, हर तरीके की स्टाइल, हर तरीके का आपके अंदर भाव आना चाहिए। जैसा आप अच्छा खेल समझने के लिए ये समझते हो बॉल हमारे सामने आए और हम उस पर किक करें, समझ आ रहा है, और सीधा चौका छक्का लग जाए, तो इसका मतलब है कि फिर तो बॉलर जो है वो अच्छी बॉल फेंकना
नहीं जानता। तो कभी कभी बॉल ऐसी भी लगनी चाहिए जो थोड़ा सा आपको लगे कि आज मैं बच गया, नहीं तो मुंह ही फूटता है ना। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा इस तरह से भी ज्ञान प्राप्त करने की रुचि बनाए रखना चाहिए। थोड़ा ऊपर से भी जाए तो भी पकड़ने की कोशिश करो। बोले ऊपर से कैसे जाएगा? बोले हम ऊपर ही बल्ला चला देंगे, है ना। तो हमारा काम तो क्या है? मारना, किक करना। तो वो जो है हमारे लिए करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सामने आ रहा है बच्चों की तरह, वो प्लास्टिक का बल्ला पकड़ लिया और वो किक 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 करते रहे, हैं? उससे कुछ नहीं होना। थोड़ा सा आजू बाजू से भी बॉल निकले, कान के पास से भी जाए, तो उस पर भी जो है हिट करना आपको आना चाहिए। तो उसी तरीके से कभी कभी ऐसे ज्ञान भी आपको ग्रहण करना है जो हमें थोड़ा सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बता रहा था, भूल गए? क्रिकेट में चले गए हाँ, क्या बता रहा था कि योग में और आश्रव में अंतर है भी और नहीं भी। तो अंतर है तभी तो योग ये शब्द अलग है, आश्रव ये शब्द अलग है। और इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है कि पहले योग कहा जाए और फिर कहें योग ही आश्रव है। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी ने गलती कर दी हो, और गलती होती है तो किसी एक आचार्य से हो सकती है, एक बार हो गई, हर आचार्य वही गलती दोहराए। तत्वार सूत्र में भी वही लिखा है, काय वांग मन कर्म योग स एव आश्रव है। और वही चीज यहां लिख रहे हैं कि मन वचन काय का कर्म ही योग है और योग ही आश्रव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि योग और आश्रव हमें दो चीजें अलग अलग बताई जा रही हैं। समझ में आ रहा है? और दोनों चीजों में अंतर नहीं है, क्योंकि योग को ही आश्रव कहा जा रहा है, इसलिए तो दोनों चीजों में अंतर नहीं है। माने जो योग है वही आश्रव है, लेकिन अंतर है भी। क्यों है अंतर? क्योंकि योग को अलग कहा जा रहा है और आश्रव को अलग कहा जा रहा है। योग को जिस तरीके से डिफाइन किया, आश्रव को वैसे नहीं किया जा रहा है। यानी योग में और आश्रव में अंतर भी है। समझ रहे हो ना? ये तात्विक विवेचना कहलाती है। कभी कभी आपको इस तरह की विवेचना सुनकर के अपनी बुद्धि को पैना करने का एक अवसर मिलता है कि हम किसी चीज में सूक्ष्मता से कितना भी विचार कर सकते हैं, और वह विचार करवाया जाता है तो ही हमारे लिए हो पाता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि योग और आश्रव में अंतर है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? है? कथनचित है, कथनचित नहीं है। अब ये कथनचित क्या होता है? ये अनेकांत का सहारा इसी को बोलते हैं, है ना। जब दो चीजें एक साथ ना भी हो रही हो और हां भी हो रही हो, तो फिर वहां पर आपको अनेकांत का सहारा ले लेना चाहिए। इसका नाम क्या है? अनेकांत। और अनेकांत में ही यह स्यादवाद के माध्यम से कथनचित शब्द का प्रयोग करके फिर हमें कुछ कहना पड़ता है, तो वो सही कहलाता है। अगर आपने कथनचित कहा तो कथनचित है और कथनचित नहीं है, तो कोई भी आपके वाक्य को गलत नहीं कह सकेगा। अगर आप केवल इतना कहोगे है नहीं है, तो सामने वाला सोचेगा आप खुद सस्पेंस में पड़े हो, है ना, इसलिए आप है भी कह रहे हो नहीं भी कह रहे हो। देखो कितना अंतर है। सुनो, समझने की बात है, कहने की शैली से कितना अंतर पड़ जाता है। जो आप सुनते हो ना स्यादवाद, तो स्यादवाद का काम क्या है? जिस चीज को हम दोनों रूपों में कहना चाह रहे हैं, वो है भी और नहीं भी, उसे हम एक साथ नहीं कह पाते, तो हमें स्यादवाद का सहारा लेना होता है। तो स्यादवाद में क्या होता है? स्यात शब्द लगा करके आप उसका कथन करो। स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, माने स्यात माने होता है कथनचित, कथनचित है, कथनचित नहीं है। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। इसका नाम क्या हो गया? स्यादवाद। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? जब आपके पास में अचानक किसी का फोन आता है और आप अपने आप को उससे बचाना भी चाहते हो और ये भी चाहते हो कि उसका फोन भी उठा लिया जाए, ताकि उसके अंदर संशय भी ना रहे कि इसने हमारा फोन ना उठाया या बुरा ना माने। समझ में आ रहा है? तब आपके मन में जो द्वंद्व होता है, तो उससे आप क्या करते हो? आप ये भी कह देते हो कि हाँ
है। कौन है? जिसने फोन उठाया है उससे आप कह देते हो, बोल देना कि हाँ है। अगर कोई पूछे कि वो यहां है तो कह देना हाँ है। और अगर पूछे कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे कुछ काम है, तो कह देना नहीं है। नहीं है से मतलब हाँ, अभी बात नहीं हो पाएगी। पापा कहाँ है बेटा? पापा घर पे हैं। थोड़ा सा बात करा दो, तो पापा को मालूम है फोन किसका आया है, बोले उठा ले तू, ताकि उसको बुरा ना लगे। और जब वो कहे कि पापा से बात करा दो, तो कह देना अभी बात नहीं हो पाएगी, अभी 1 घंटे बाद बात करेंगे, पापा बिजी हैं किसी काम में। ठीक है ना? तो दोनों काम हो गए ना। तो आपने किसका सहारा लिया? स्यादवाद का। पापा कथनचित हैं और कथनचित नहीं है। इसी को इस तरीके से समझा करो, है ना। आश्रव और योग में अंतर कथनचित है और कथनचित नहीं है। है क्यों? अगर आपने कथनचित शब्द का प्रयोग किया है तो सामने वाला आश्वस्त हो जाएगा इस बात से कि आपके लिए वह कथनचित है कहने में आ रहा है, इसका मतलब आप जानते हो कि ये क्यों है। विद रीजन आप जानते हो कि ये क्यों कह रहा है, यह है, अंतर है। और अगर आपने कहा है कथनचित नहीं है, तो सामने वाला ये भी जान लेगा कि हां, आप ये भी जानते हो कि कथनचित क्यों नहीं है। समझ आ रहा है? तो इन दोनों चीजों का स्पष्टीकरण जो होता है वह इस कथनचित के माध्यम से होता है। यहां तो कहा गया योग ही आश्रव है। अगर योग ही आश्रव है तो प्रश्न उठता है, योग और आश्रव दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही हैं? अगर अलग अलग हैं तो ये उल्टी मेहनत क्यों की जा रही है? पहले योग कहो, फिर उसी को आश्रव कहो। और अगर एक ही है तो फिर योग को ही आश्रव कह दो, या आश्रव को ही सीधा सीधा व्याख्यात कर दो। योग कहने की जरूरत क्या है अगर एक ही है तो? समझ आ रहा है? तो अब आपको समझना भी है और समझाना भी है। पहले समझ लो, फिर हम ही को समझा देना है। अब आपसे पूछूं, योग में और आश्रव में अंतर क्यों है? आपने कहा है, कथनचित है। कथनचित है का मतलब आप जानते हो कि अंतर है। तो अंतर क्यों है? तो आपके पास में उसका कोई कारण होना चाहिए, कोई विवक्षा होनी चाहिए। तो अंतर क्यों है, इस बात को बताने के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है, क्योंकि योग और आश्रव ये दो अलग अलग शब्द हैं। पहला अंतर। दूसरा, योग की व्याख्या पहले की जाती है, आश्रव की व्याख्या बाद में की जाती है। समझ आ रहा है? ये अंतर हो गया ना। तीसरा, योग की परिभाषा अलग है और आश्रव की परिभाषा अलग है। समझ में आ गया? अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योग और आश्रव दोनों एक ही हैं, इसलिए अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है। बोल पाओगे? अब कुछ बोलना भी तो सीखो। कब तक मैं अकेला बोलता रहूंगा? बोल के बताओ। योग और आश्रव में अंतर है क्योंकि, हाँ बोलते जाओ। दूसरा, हाँ, योग की व्याख्या पहले है, आश्रव की व्याख्या बाद में है। और तीसरा, योग की परिभाषा अलग है, आश्रव की परिभाषा अलग है। अब आपसे पूछो योग की परिभाषा क्या है, तो मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है। और पूछे आश्रव की परिभाषा क्या है, योगी आश्रव है। अब हो गए होशियार तुम लोग। समझ आ रहा है? और अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योग और आश्रव को एक ही कह दिया है। जब एक ही कह दिया तो फिर अंतर का आएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप सब चीजें समझ सकते हो। क्या सुन रहे हो? पति पत्नी, घर में रहने वाले कई प्रकार के संबंधी, हम कभी एक महसूस करते हैं। सब क्या है? एक है। परिवार में जितने भी लोग हैं सब क्या हैं? एक हैं। तो एक हैं तो फिर अंतर नहीं होना चाहिए, तो अंतर भी होता है। समझ आ रहा है? कभी कभी हम बिल्कुल अलग अलग भी कहते हैं और कभी कभी एक भी कहते हैं।
नहीं समझ आ रहा? पति से कुछ कहो तो कह देता है हाँ पत्नी ने हमें कह दिया है, मैंने पत्नी से कह दिया है, तो एक ही बात है। अगर आपने पति से कह दिया तो पत्नी कह देती है आपने पति से कह दिया, माने हमसे कह दिया। और पत्नी से कुछ कहो, हाँ फिर पति से कुछ कहो तो आपने पत्नी को कह दिया, माने पति को कह दिया, एक ही बात है। अगर एक है तो एक ही बात है, और अलग अलग है तो वो भी एक इश्यू बन सकता है कि उनको तो आप बता देते हो, हमसे तो आप कुछ कहते ही नहीं हो। नहीं समझ आ रहा है? निमंत्रण जब आपको दिया जाता है, कोई भी निमंत्रण देने आता है तो निमंत्रण में कुछ स्पष्टीकरण भी होता है कि नहीं होता है? आपको हमारे घर पर आना है, किसको आना है भाई? व्यक्ति को आना है कि व्यक्ति के साथ में उसके और भी जो लोग जुड़े हैं, परिवार है पूरा, सबको आना है? तो कहीं ना कहीं उस पर मेंशन होता है। समझ आ रहा है? आपको पति पत्नी दोनों को साथ में आना है कि आपको अकेले आना है? अकेले आना होगा तो अकेले का नाम लिखा होगा, साथ में आना होगा तो दोनों का भी लिखा होगा या कुछ ना कुछ लिखा होगा, और पूरे लड़के बच्चों के साथ में आना होगा तो सपरिवार ऐसा भी लिखा होगा। नहीं होता? तो कहीं ना कहीं हम एक भी हैं और अलग भी हैं, है ना? हम अपने लिए अपने घर में एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी सबकी क्रियाएं अलग अलग हैं, सबके अपने अपने कार्य प्रणालियां अलग अलग हैं, इसलिए एक अलग अलग भी हैं। तो हम कथनचित एक भी होते हैं, कथनचित भिन्न भी होते हैं। इसी तरीके से हर समय पर अगर हम स्याद्वाद को घटित करने लग जाएं और स्याद्वाद शैली को बोलने लग जाएं, तो हमारे लिए ये चीजें बहुत आसानी से समझ में भी आने लगे और हम दूसरों को भी स्याद्वाद के बारे में समझा पाएं, इसका भी प्रचार अच्छे से हो पाए। सुन रहे हो? बोला तो करो। अब आपको ये स्याद्वाद के माध्यम से ही हर चीज हर समय पे सोचना है, वह चीज वही है, एक ही है या अलग अलग है। आप अपने से ही शुरुआत करो। क्या सुन रहे हो? सुबह आपने जब अपना मुंह शीशे में देखा था, और फिर जब आप दोपहर में अपना मुंह शीशे में देखते हो तो आपको कैसा लगता है? अलग अलग हो जाता है। अब कुछ अलग भी हो जाता है और कुछ तो एक भी रहता है। एक क्या रहता है? मुंह तो वही है, मैं तो वही हूं, लेकिन सुबह जितना अच्छा दिख रहा था उतना अभी नहीं दिख रहा। ये अलग क्यों हो गया? तो इसी को कहते हैं स्याद्वाद। कथनचित वही है, कथनचित वह नहीं है। समझ में आ रहा है? वह क्यों है? क्योंकि वह वही है जो देख रहा है, जिसको सुबह देखा गया था, लेकिन फिर भी उसमें जो परिवर्तन दिख रहा है वह दिखाता है कि वह वैसा नहीं है जैसा पहले था। तो ये क्या हो गया? ये स्याद्वाद हो गया। हर चीज में लगा सकते हो आप इसको, है ना? इस तरह से आप स्याद्वाद शैली के माध्यम से हर चीज में जो आपको अंतर दिखाई पड़ता है उस अंतर को जान सकते हो। एक ही चीज में जो हमें तरह तरह के अंतर दिखाई पड़ते हैं वो स्याद्वाद के माध्यम से ही समझाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो तत्व ज्ञान में विशारद हैं वही इस तरह से आश्रव और योग को समझ सकते हैं, है ना? अब देखो, आश्रव और योग में सबसे बड़ी विशेषता एक ये है सूक्ष्म रूप से कि इसमें टाइम का डिफरेंस नहीं है, समय भेद नहीं है इसके अंदर। यानी जिस समय पर योग हो रहा है वही समय आश्रव का है। नहीं समझे? योग हुआ माने आश्रव हो गया। ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ करो फिर बाद में वह कुछ दूर से कहीं कुछ आ रहा हो, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपके मन वचन काय की क्रिया हुई माने योग हुआ, योग हुआ माने कर्म का आश्रव हो गया। सब कुछ एक साथ है। ये भीतरी बात है जो दिखाई नहीं देगी,
ये आपको सिद्धांत ग्रंथों से सीखना पड़ेगा, और इसी के माध्यम से आप जान पाओगे कि योग हमारे लिए आश्रव क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि योग से तो हमें परिचय है, मन वचन काय को तो हम पकड़ते हैं, जानते हैं, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को हम समझ करके ये समझाया जा रहा है कि यही आश्रव है। अब ये आश्रव किस तरह से होता है, एक उदाहरण देकर के यहां पर आपको बताया जा रहा है। कहते हैं, वार्धम वार्धेरंतः समादत्ते यान पात्रम यथा जलम छिद्रै जीवस तथा कर्म योग रंध्रै शुभाशुभै। है ना, एक उदाहरण दिया जा रहा है यान पात्र का। यान पात्र बोलते हैं जो नाव कह लो या जलयान कह लो, है ना, जल में चलने वाला कोई भी नाव या कोई भी जहाज वगैरह। अब उसमें क्या होता है, उसके अंदर अगर जल आता है तो वो किससे आएगा, उसमें कोई रंध्र होने चाहिए, छिद्र होने चाहिए। अगर उस नाव में छिद्र हैं तो छिद्रों के माध्यम से वह जल उसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं, जीव तथा कर्म, जीव भी उसी प्रकार से कर्मों को कहां से ले आता है, योग रंध्रै शुभाशुभै, योग रूपी छिद्र हैं। अब समझते जाना, छिद्र किसको कहा जा रहा है, छिद्र कौन है, योग। जितने भी तरीके के योग हैं वो सब क्या हैं, आत्मा में एक तरीके के वो छेद हैं, वो आत्मा के लिए। ठीक है ना। और वो छिद्र किस रूप में होते हैं, शुभ भी हैं अशुभ भी हैं, दो ही रूपों में है वो छिद्र, है ना। उन योगों के माध्यम से शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, यानी शुभ योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। तो शुभ या अशुभ, इन्हीं योग रूपी रंध्रों के माध्यम से जीव कर्मों को समादत्ते माने अपने अंदर ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। जैसे कि जलयान होता है, वह अपने अंदर जल छिद्रों के माध्यम से ले लेता है। तो योग क्या हो गए, छिद्र की तरह हो गए। जलयान में जैसे छिद्र हैं, वैसे ही हमारे लिए इस संसार में चलने के लिए हमारे इस आत्मा के अंदर योग रूपी छिद्र हैं। और उन छिद्रों से क्या आ रहा है, या यूं कहो वो छिद्र किस रूप में है, तो दो रूपों में हैं, दो तरह के छिद्र हैं। और एक एक को दो दो तरीके का कह सकते हो। मन भी दो तरीके का है, शुभ भी है अशुभ भी है। वचन भी दो तरीके के होते हैं, शुभ और अशुभ। और काय की क्रिया भी दो तरीके की होती है, शुभ और अशुभ। सब मिला के कितने हो गए, ये तो बड़े बड़े होल हो गए, 6 तो क्या हो गए ये बड़े बड़े। अब छोटा छोटा विचार करो तो क्या होगा, कितने ही इसके अंदर आपको छोटे छोटे छिद्र तो कितने ही दिखाई देंगे। नहीं समझ आ रहा, छोटे छोटे से मतलब अब उन छोटों छोटों को भी बांटोगे तो कम से कम जो आपको जैसे रत्नकंड श्रावकाचार में सिखा रहे थे, समझ आ रहा है क्या सिखा रहे थे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, है ना। ये 5 क्या है, ये पाप कहे गए। ये 5 शुभ रूप हैं क्या अशुभ रूप हैं, क्या है, अशुभ है ना। ये 5 अशुभ हैं, तभी हमें अशुभ में कमी लाने के लिए अणुव्रत बताए जा रहे थे। अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने का हमें उपाय बताया जा रहा था। यानी ये अशुभ होते हैं, और जब इनके हम विपरीत अहिंसा सत्य अचौर्य आदि को धारण करते हैं तो ये शुभ हो जाते हैं। समझ आ रहा है। तो शुभ भी मन वचन काय की क्रिया है और अशुभ भी मन वचन काय की क्रिया है। और इन 6 प्रकार की जो छिद्र हैं उनमें मुख्य रूप से देखा जाए
तो ये 5 पाप रूपी छिद्र ही बड़े बड़े छिद्र हैं। नहीं समझ आ रहा? अब समझ कैसे आएगा? मेरा मन वचन काय अशुभ है। 5 पापों में अब झांको। 5 पापों में जब मन वचन काय लगा होगा तो क्या समझना? अशुभ है। और 5 पापों से जब मन वचन काय छूट रहा होगा तो समझना शुभ है। सब कुछ वही है ना, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। तत्वार सूत्र ज्ञानार्ढ़ रत्नकरण श्राव का चार, समझ आ रहा है? सब चीजें एक साथ चलती हैं और वह हमें प्रकारांतर से किसी ना किसी तरीके से यही बताती हैं कि आपको अशुभ से बचना, शुभ में लगना। समझ आ रहा है? द्रव्य संग्रह पढ़ लो। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। क्या कहा गया? यही कहा गया, अशुभ से निवृत्ति कर लो, अशुभ से दूर हो जाओ, शुभ में प्रवृत्ति कर लो, बस यही आपका चारित्र हो गया। यानी क्या कराया जा रहा है? आपके पास में अशुभ छिद्र, अशुभ रूप के मन वचन काय हैं। आचार्य कहते हैं इनको तो थोड़ा बंद करने की कोशिश करो, है ना? और इनको बंद करते हुए सब कुछ बंद हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आएगा तो कुछ ना कुछ। तो इनमें पहले कुछ लगा दो, ऐसा लगा दो कि छन छन के आए। समझ आ रहा? एकदम से बंद करने की तो आपकी हिम्मत है ही नहीं। तो क्या करना? अशुभ को बंद करके शुभ आने लग जाए। हाँ, मतलब कि उस छिद्रों के ऊपर इस तरीके के जाली लगा दो, छन्ना लगा दो कि वो अशुभ वहीं पर रुक जाए और शुभ शुभ भीतर आ जाए। सुन रहे हो? पानी छान करके पीने का प्रयोजन क्या होता है? पानी तो सब छान के पी रहे हैं, पानी छान के पियो, पानी छान के पियो, जैनी की पहचान पानी छान के पियो है। पानी छान के पियो ये तो हो गई एक हमारी बाहर की क्रिया, लेकिन भाव भी छान करके ग्रहण करो, भावों से कर्म भी छान करके लो, ये हो गई भीतर की प्रक्रिया। नहीं समझ आ रहा? कोई भी बाहर की प्रक्रिया होती है वह भीतर की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, तभी वो सार्थक होती है। अगर उस बाहर की क्रिया का अपने अंतरंग से कोई संबंध नहीं है तो वो बाहर की क्रिया भी कोई बहुत ज्यादा प्रयोजनी नहीं होती, बहुत ज्यादा वो फिर एक दिखावा रह जाती है। तो बाहर के पानी छानने का प्रयोजन यह है कि भीतर भी अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को छन्ना लगा के छानो, वहां पर भी अशुभ को रोको, शुभ को ग्रहण कर लो। जैसे यहां छन्ना लगा करके आप उसके ऊपर के अशुद्धि को दूर करके शुद्ध जल को ग्रहण कर लेते हो, ऐसे ही अशुभ मन वचन काय को छोड़ करके शुभ में प्रवृत्ति करोगे तो यह आपके लिए शुभ आश्रव फिर भी अच्छा कहलाएगा। क्योंकि पानी पीना तो छोड़ना नहीं है। समझ आ रहा? उपवास तो तुम कर नहीं सकते हो, तो क्या कर सकते हो? अब पानी शुद्ध तो पी सकते हैं महाराज, तो शुद्ध पियो, ठीक है ना? ऐसे ही आश्रव का पूरा रुक जाना, संवर हो जाना, ये तो अभी संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हो? आश्रव को बदल सकते हो, है ना? ये आपके हाथ में है। अब आश्रव भीतर जो बदला जाएगा, माने कर्म, वो आपके हाथ में तो है ही नहीं। कर्म को कैसे बदलें? इसलिए आचार्यों ने योग का सहारा लिया। मैं आपको बहुत अच्छा चिंतन दे रहा हूं, ये कभी नहीं किसी ने सुना होगा, मैं बता रहा हूं आपको। सुन में आ रहा है? योग का सहारा क्यों लिया? योग ही आश्रव क्यों कहा? क्योंकि आप योग को बदल सकते हो, आश्रव अपने आप बदल जाएगा। आश्रव को बदलने की कोशिश करोगे तो आश्रव तो आपको दिख ही नहीं रहा, ना कर्म दिख रहे, ना आना की प्रक्रिया दिख रही, ना आत्मा दिख रही। आश्रव को क्या बदलोगे? तो आश्रव किस पे डिपेंड है? योग पे डिपेंड है। इसलिए कहा गया योग को चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो? बस चेंज योर एक्टिविटी, चेंज योर थॉट प्रोसेस। बस
जो आपका सोच, आपका विचार मन के साथ में आपके 5 पापों के साथ जुड़ रहा है, उसको वहां से हटा करके आप उसको शुभ में लगा लो। हिंसा के विचार को अहिंसा में बदल लो, झूठ को सत्य में बदल लो। जितना बदल पाओगे उतना बदल जाएगा, और जितना बदल जाएगा उतना शुभ हो जाएगा। इतना भी हो जाएगा तो कुछ तो होने लगेगा, शुरुआत तो होगी। आश्रव भावना केवल भावना के लिए है या कुछ करने के लिए भी होती है? अभी तो नहीं कहा जा रहा है या कुछ करने के लिए है, देखते हैं अभी आगे तक क्या होता है ना। अभी तो भाने के लिए है। तो भाने का मतलब हम ढंग से भाएं। तो अगर हम वास्तव में इस तरीके की भी भावना करने लगे, कैसी, किस किस से अशुभ आश्रव होता है और किस किस से शुभ आश्रव होता है, अगर हम ऐसी भावना करने लगे तो ये आश्रव भावना आपकी भीतर से आपको आश्रव जो तत्व है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराएगी। आश्रव तत्व होता है ना, 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, है ना, यहीं से शुरू होता है सब कुछ। तो आश्रव तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? आश्रव भावना करने से होगा। और आश्रव भावना में क्या विचार करना, कौन सा योग अशुभ और कौन सा योग शुभ, बस इतना विचार करना है। और जब ये विचार आएगा तो अपने आप, अगर अशुभ को भी अशुभ के रूप में देख रहे होगे तो कम से कम इतना तो समझ रहे होगे कि क्या हो रहा है, अशुभ हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस पर अगर विचार जाएगा तो वह अशुभ अपने आप आपकी पकड़ में आने लगेगा। क्यों हो रहा है? वैसा व्यक्ति सामने आ गया, वैसा अपने लिए ग्राहक आ गया, या वैसा ऑफर हमारे सामने आ गया, इसलिए हमारा भी लालच बढ़ गया। समझ आ रहा है? आपके पास में लालच था नहीं, किसी ने आकर के आपको उस तरीके का ज्ञान दिया, बता दिया, या वैसा ग्राहक आपके सामने आ गया, सेठ जी आज शेयर का भाव बहुत बढ़ गया है, थोड़े पुराने वाले निकाल लो। समझ आ रहा है? हाँ, फिर नहीं बढ़ेगा, आज बहुत जल्दी उछाल आया है। तो क्या करोगे? जो पुराने पड़े हैं उनको भून लो। समझ आ रहा है? और कहीं डाउन हो गया, सेठ जी आज बड़े दिनों बाद डाउन हुआ है और खरीद लो। समझ आ रहा है? ये लालच आ रहा है, देने वाला दे रहा है, आपको पकड़ में आना चाहिए कि देखो मैं तो शांत बैठा था, सामने वाला सामने आया या उसने फोन किया, लालच आने लगा, उसके कारण से आ रहा है, भीतर हो रहा है। अब अपने को क्या करना है ये अपने ऊपर है। समझ आ रहा है? अड़ुव्रत होगा तो क्या होगा? अब होने दे यार, जो हो रहा है मैं तो अब इससे छुटकारा चाहता हूं। समझ आ रहा है? अड़ुव्रत होगा तो, और नहीं होगा तो ऐसा है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन शेयर बढ़ गए, तो उस सब की डिटेल पूरा का पूरा उसको चाहिए फिर। समझ आ रहा है? ये सब चीजें जितना जितना आपके अंदर इंटरेस्ट आया, माने आपका आश्रव मन से बढ़ता चला जा रहा है। सुन रहे हो? बचनों से भी चल ही रहा है और काया से भी हो ही रहा है। अभी हुआ कुछ नहीं लेकिन सब हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? जैसे सट्टा व्यापार में न कुछ आता है न कुछ जाता है और सब होता रहता है। समझ आ रहा है? खाली भी होता रहता है, भरता भी रहता है, लेकिन माल ना कहीं ना दिखता है ना वहां दिखता है। उसको एक और वायदा व्यापार है ना। हाँ बस, अब उसमें क्या होता है, वायदा हो रहा है, बस ले लिया ले लिया, इतना उसको दे देना उतना दे दिया, इतना वहां से खरीद लेना वहां से खरीद लिया, यहां का वहां कर देना वहां का वहां कर देना, सब हो रहा है। न कहीं कुछ आ रहा है न कहीं कुछ जा रहा है। समझ आ रहा है? और फिर भी सब हो रहा है। कहां हो रहा है?
हो कहाँ रहा है ये? उसके हिसाब किताब में हो रहा है ना। चलो वो जो दिख रहा है, जो हिसाब किताब, वो तो हो गया योग। वो क्या हो गया? योग। और जो भीतर हो रहा है वो नहीं दिख रहा ना आपको कुछ भी। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।